Please subscribe to my YouTube channel, press the bell icon and never miss updates. Don't forget to hit a like and share this video with everyone. Video on The Knife Friends Hindi explanation written by Munshi Premchand, taken from JCERT textbook class 8. To all of you, welcome online learning. Today I am going to teach the Knife Friends of Daffodil book, which is approved by the JCERT. आज लेसन्स का नाम है फर्स्ट लेसन इंग्लिश का है द नाइफ फ्रेंड्स। मेरे प्यारे बच्चों, नाइफ फ्रेंड्स के पढ़ने के पहले हम लोग उसके ब्रीफ के बारे में जानेंगे। और नाइफ का मीनिंग हुआ अनुभवहीन और फ्रेंड्स का मतलब हुआ दोस्त। नाइफ का मीनिंग हुआ अनुभवहीन और फ्रेंड्स का मतलब हुआ दोस्त। जस्ट सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पे ध्यानपूर्वक देखेंगे। हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और ए बर्ड हु नीड्स हेल्प? क्या बच्चे तुम कभी जानवर या पक्षी के संपर्क में आए हो जिन्हें एक सहायता की जरूरत होती है? कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम? क्या तुमने कभी उन्हें मदद करने का प्रयास किया है? इसका मतलब हुआ पहला एक टिपिकल मीनिंग है एनिमल, जो बोर्ड से उतार लेंगे, जिसका मीनिंग होता है जानवर, और बर्ड्स होता है पक्षी, और यह नीड्स होता है जरूरत, हेल्प होता है मदद। अब यह स्टोरी, द स्टोरी नेम फ्रेंड्स, ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त। यह स्टोरी, यह कहानी मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल नादान दोस्त से ली गई है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। यह स्टोरी इट इज अबाउट टू ब्रदर एंड सिस्टर केशव एंड श्यामा who are amused to discover 3 eggs just above the cornice in their house. इसमें एक भाई और बहन की कहानी है जो उनके घर के ऊपर कार्निस में छज्जे पर एक पक्षी ने 3 अंडे का जन्म दिया है, जिसके बाद से वह उसकी एक खुशी का अनुभव करते हुए उनके बीच किस प्रकार तीनों अंडों को सुरक्षित किया जाए, एक कन्वर्सेशन या वार्तालाप शुरू होता है। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार केशव और श्यामा अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखें, ध्यानपूर्वक देखें। A bird had laid eggs just above the cornice in the Keshav house. पक्षियों ने 3 अंडे जो केशव हाउस के कार्निस पर जन्म दिया था उसको सेते। Both Keshav and his sister Syama would watch the bird intently. केशव और श्यामा दोनों भाई बहन चिड़ा और चिड़ियों को और पक्षियों को ध्यानपूर्वक एक लक्ष्य से देखते रहते हैं कि किस प्रकार वह उड़कर घोंसले में जाते हैं और घोंसले से बाहर आते हैं। इसकी कुछ टिपिकल मीनिंग बच्चों है। लेड मतलब सेना, हाउस मतलब घर, वॉच मतलब देखना, इंटेंटली अभिप्राय से, लक्ष्य से, और फ्ल्यू, फ्लाई का पास्ट है फ्ल्यू, उड़ा। उसके बाद सेकंड, आगे कहानी बढ़ती जाती है। द फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस। बच्चे प्रातः सुबह जैसे ही बिस्तर से उठते थे, वो आकर केशव के कॉर्निस थे
जहाँ घर का कार्निश था वहां पर आकर उसके सामने खड़े हो जाते थे। वो उन्हें यह भी नहीं ध्यान रहता था कि उठते समय हाथ मुंह धोएं, वह अपने आंख को रबिंग देयर आइस, आंख को रगड़ते हुए और जागृत अवस्था में चला। The pleasure they drew from the seeing the two birds was so great that they even forget about the joys of a milk and jalebi. उनका केशव और माधव की जो खुशी का अनुभव था वो पक्षियों को देखने के बाद, दोनों पक्षियों को देखने के बाद एक अजीब अनुभूति की फीलिंग होती थी और उन्हें काफी आनंद होता था, जिससे वह अपने नाश्ता जो दूध और जलेबी उसको भी लेना भूल जाते थे। इसमें कुछ टिपिकल मीनिंग है। रबिंग मतलब रगड़ते हुए। Whenever you awake in the morning, some small kids or children want to rub their eyes, तो उसी को कहते हैं रबिंग, रगड़ते हुए। प्लेजर हुआ आनंद, इस प्रकार हम आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इस प्रकार इस नाइफ फ्रेंड्स में लेसन में दो बच्चे उत्सुकतापूर्व अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाते जाते और अपने कहानी को आगे बढ़ाते हुए आगे प्रोसीड करते जाते हैं और कहानी बढ़ती जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अब यह कहानी आगे बढ़ते जाती है। केशव और श्यामा के बीच में वार्तालाप की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रशस्त होती जाती है। To see here, numerous questions rose in their minds. numerous मतलब असंख्य प्रश्न उनके दिमाग में उठता है कि how big were the eggs? अंडे कितने बड़े हैं? What color were they? वह कैसे रंग के हैं? How many और कितने? What did they eat? वे क्या खाते हैं? How would the chicks come out of them? कैसे उसमें से अंडे में से चूजे निकलेंगे? And what is the nest like? और घोंसला कैसा है? इस प्रकार के असंख्य क्वेश्चन उनके दिमाग में उठते हैं। After that, but there was nobody around to answer their question. लेकिन उनके चारों तरफ उनके प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं। माँ had no time from their housework. माँ को भी अपने गृह कार्य से फुर्सत नहीं थी। And बाबूजी from his books. उनके पिताजी बुक्स के पढ़ने में काफी इंटरेस्ट और रुचि लेते रहते थे और वे बुक पढ़ने में ही तल्लीन रहते थे। The two children had to comfort themselves by asking and answering each other. इस प्रकार दोनों केशव और श्यामा अपने आप में प्रश्न पूछते थे और एक दूसरे को जवाब या रिस्पॉन्स दिया करते थे। उसी में वे प्लेजर की फील करते थे। तो ये द नेफ फ्रेंड्स, ये जो नेफ फ्रेंड्स का पार्ट 1 रहा। आज मैं जो पढ़ाया हुआ हूँ, जैसे टफ मीनिंग इसकी, चिक्स मतलब चूजे, न्यूमरस मतलब असंख्य, कंफर्ट मतलब आराम और एक्स मतलब अंडे। और इसका पार्ट 1 मैं यहीं समाप्त करता हूँ और दूसरे ऑनलाइन क्लासेस में इसका पार्ट 2 मैं आपको बताऊँ।